हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड एंड मिरेकल्स। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने की एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स को, जिसको हम कहते हैं अफर्मेशंस। तो अफर्मेशंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, कैसे वो यूज करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आप उसको यूज करते हो तो आप खुद ही विद इन 5 to 7 डेज में काफी सारे चेंजेस पाओगे अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन। सो अफर्मेशंस क्या है? हम हमारी डे टू डे लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे मॉन्क्स, जब आप कभी हिमालय साइड गए हो या कोई मोनेस्ट्री में गए हो या किसी ऋषि से मिले हो, कोई साधु संत महात्मा से मिले हो, तो आपने देखा होगा वो जो मंत्रोच्चार करते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, और इनके थ्रू उनका दिमाग एकदम शांत रहता है। तो वो इस मंत्रोच्चार की हेल्प से अपने दिमाग को शांत रखते हैं। वो मंत्रोच्चार क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट करने से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भेजते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो ऑफिस में आपने काफ़ी सारे जगह पे देखा होगा, लोगों के डेस्क पे लिखा होता है आई एम अ विनर, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। ये सब क्या है? ये तो एक आपके सामने विजुअल्स हैं, पर काफ़ी इंसान ऐसे भी जो आपने शायद नोटिस किया हो, कोई इंसान इस चीज़ों को रिपीट भी करता है बोलते हुए। तो ये क्या है? ये अफर्मेशंस का प्रोसेस है। अब अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, काफ़ी सारे सोर्सेज पे अफर्मेशन क्या है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप टेक्निक दिखाऊंगा। सी, अफर्मेशन इंडिकेट्स पॉजिटिविटी। तो सबसे पहले पॉजिटिव होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक बात आती है, आपने काफी सारी जगह सुना होगा कि आप ऑलवेज पॉजिटिव रहो, ऑलवेज मोटिवेटेड रहो, मतलब हाई एंथुजियाज्म फील करो, मतलब नेगेटिव चीजों से दूर रहो। देखो, ये सब जो चीजें आप सुन रहे हो ना, उसको बोलना बहुत आसान है, या किसी को कहना कि आप ऑलवेज पॉजिटिव रहो, अपना एंथुजियाज्म लेवल हाई रखो। बट अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकलिटी की, तो ये सब कुछ कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ वेग स्टेटमेंट्स हैं। बिकॉज इसका कोई मेजरमेंट बेंचमार्क नहीं है। मैं आपको बोलूँ आप पॉजिटिव रहो, अब आप कैसे पॉजिटिव रहोगे उसके बारे में तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मैं आपको जो मेरा 3rd स्टेप है उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह आप पॉजिटिव रह सकते हो। बट उससे पहले मैं 2 स्टेप फॉर्मूला आपको सजेस्ट करूंगा अफर्मेशंस को अच्छी तरीके से यूज करने के लिए। और ये जो प्रूवन मेथड्स है उससे और आप नॉर्मल अफर्मेशंस यूज करते हो उस मेथड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों के रिजल्ट में भी बहुत फर्क दिखेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा अगर आप इस मेथड को यूज कर रहे हो। सो नंबर 1 इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, जिसको मैं सिंपली कहता हूं मिरर टेक्निक। आपको अपने आप को मिरर में देखना है। अब आज के टाइम में तो सबके पास स्मार्टफोन है, काफी सारा बहुत इजी है, कैमरा एप्लीकेशन ऑन करके आप अपने आप को देख सकते हो। आपको अपने आप को देख के वो अफर्मेशन जो भी आपने सेट किया है अपने गोल्स के लिए, उसको रिपीट करना है। उससे क्या होगा कि आप रिपीटेशन अपने आप को देख के वो मैसेज बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेंड कर रहे हो। सो विद इन फ्यू डेज वो मैसेज आपका सबकॉन्शियस माइंड कंसीव कर लेगा और बिलीव कर लेगा कि वो जो भी आप मैसेज भेजना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ मिरर टेक्निक, वो फैक्ट है। इसीलिए ऑलवेज कहा जाता है कि अफर्मेशन ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, मुझे एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए पर्टिकुलर कंपनी में, तो मेरा अफर्मेशन ये नहीं होना चाहिए कि आई विल गेट अ जॉब इन दैट कंपनी। मेरा अफर्मेशन ये होना चाहिए कि आई हैव ऑलरेडी गॉट अ जॉब इन दैट कंपनी। और उसके साथ पॉजिटिव सोचना जरूरी है, हाई वाइब्रेशंस के साथ। सो सिंपल टेक्निक है, आपको अपने आप को मिरर में देख के या अपने कैमरा फोन में देख के अफर्मेशंस यूज करना है। ये आप दिन में 3 to 4 टाइम्स कर सकते हो, 3 to 4 मिनट्स के लिए। और एक टाइम पे 2 से 3 अफर्मेशंस आप यूज कर सकते हो। अफर्मेशन कैसे सेट करते हैं, कैसे उसको आप बना सकते हो अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा वेरी सून। नाउ टेक्निक नंबर 2, जब भी आप अफर्मेशंस यूज कर रहे हो, आप थोड़ा रिलैक्स रहो। पहले तो 5 to 7 डीप ब्रीदिंग लो। उससे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको थीटा स्टेट ऑफ माइंड में जाने की जरूरत है, बिकॉज थीटा इज यूजफुल फॉर विजुअलाइजेशन। यहाँ पे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं अफर्मेशंस की। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आंखें क्लोज करो, डीप ब्रीदिंग करो और उसके साथ आप अफर्मेशंस यूज करो। जब आप इस अफर्मेशंस को यूज कर रहे हो या अफर्म कर रहे हो कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव जो आपने अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, आपको उस चीज को पैरेलली विजुअलाइज भी करना है।
याद रहे विजुअलाइज भी करना है पैरेलली, उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। बिकॉज अफर्मेशन इन इटसेल्फ इज अ सेपरेट टेक्निक एंड विजुअलाइजेशन इन इटसेल्फ विजुअलाइजेशन इज आल्सो सेपरेट टेक्निक। उससे क्या होगा, आप दो टेक्निक को एक साथ कंबाइन कर रहे हो अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो सेकेंड टेक्निक इज व्हाट, थोड़ा रिलैक्स रहो, अफर्मेशन के साथ साथ आंखें क्लोज करके उस चीज को विजुअलाइज भी करो पैरेलली। अब हम बात करेंगे थर्ड टेक्निक की, जो कोई मेथड नहीं है बट सिंपल आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हो उसके बारे में है। तो जैसे कि मैंने बताया, अफर्मेशन इंडिकेट्स पॉजिटिविटी, बट सिमिलरली अगर मैं कोई चीज को नेगेटिवली रिपीट कर रहा हूं अगेन एंड अगेन, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को भी कंसीव करेगा और पैरेलली वो उसको भी अज्यूम कर लेगा कि वो चीज रियल है, जो मैं ऑब्वियसली नहीं चाहता। तो हम लोग अननोइंगली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैसेज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, काफी सारी टाइम आपने देखा होगा प्रेजेंट सिचुएशन अगर आपकी कोई मिजरेबल है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो आपकी खुद की सोच का ही है। बिकॉज आपको नहीं पता आपके प्रेजेंट स्टेट जो है वो आप ही ने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज रिपीटेशन के साथ सेंड करके प्रोड्यूस किया हुआ है। सो व्हाट विल डू टू कीप आवर सेल्फ पॉजिटिव। अब किसी को बोलना कि पॉजिटिव रहो बहुत आसान है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमें कुछ नहीं करना, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। सोच पे तो देखो अभी हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सोच पे कंट्रोल लाने के लिए टाइम लगेगा। मैं एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करता हूं। तो हम क्या करेंगे, वी विल वॉच आवर वर्ड्स। नाउ हाउ विल वॉच आवर वर्ड्स, अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप वर्ड पे फोकस करो। नहीं, नहीं इज अ वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप बोलते हो इंग्लिश तो नो या डोंट। अब जैसे मैं बोलता हूं मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं स्टडी नहीं कर सकता, राइट, मैं जल्दी नहीं उठ सकता। तो जहां जहां ये नहीं वर्ड यूज हुआ है, बिकॉज आप वो बोल रहे हो तो उसको वॉच करना बहुत ईजी है हमारे लिए। आपको करना क्या है, जब भी नहीं या डोंट वर्ड या नो वर्ड यूज कर रहे हो आप वहीं पे अपने आप को रोक लो और कोशिश करो क्या वो वर्ड को आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप अपने आप को वहीं पे रोक लो और वो स्टेटमेंट रिपीट मत करो। अगर आप कुछ चीज नहीं भी कर सकते ना, तब भी आपको उससे बोलने की जरूरत नहीं है। होगा क्या ये ऐसा करने से, आफ्टर फ्यू डेज आपको ये हैबिट जो आपने डेवलप की है इतने सालों से वो छूट जाएगी अपने आप ही। बिकॉज पॉजिटिव हैबिट्स जो या फिर अच्छी हैबिट्स है उसको खुद डालना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। बट जो नेगेटिव हैबिट्स है वो अपने आप डल जाती है। आपको लग रहा होगा कि यार मैं नहीं चाहता था मैं स्मोक करूं, बट आपको नहीं पता कि आपके सर्कल में कोई ना कोई स्मोक कर रहा होगा, आपने कभी ट्राई किया होगा, तो इसलिए आप अभी स्मोकर बन गए। आप चाहते हो उसे छोड़ना, पर आप खुद नोटिस कर रहे हो कितना डिफिकल्ट है। तो सिमिलरली पॉजिटिव हैबिट जो है उसको डलने में एफर्ट्स लगता है, नेगेटिव हैबिट्स अपने आप डल जाती है। हमारा पॉइंट है हमें पॉजिटिव कैसे रहना है। बिकॉज अगर आप ऑलवेज पॉजिटिव रह के अफर्मेशन यूज करोगे तो उससे आपका जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 70% आप सेव कर लोगे किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। काफी सारे लोग हैं जो विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशन यूज करते हैं, फिर भी कुछ चीजें मैनिफेस्ट करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, या कुछ लोग तो गिव अप कर देते हैं। कुछ नहीं, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। क्यों? बिकॉज जो ये टेक्निक्स है ना उसको यूज करने के सर्टेन मेथड्स हैं। अगर आप उस मेथड्स को फॉलो नहीं करोगे, आप बस ब्लाइंडली उसको यूज किए जाओगे, आपको नहीं पता वो रिजल्ट इवन आपको दे भी रहा है या नहीं है, राइट। सो हमें करना क्या है, पॉजिटिव रहना है। नो, नहीं, डोंट, ये सब वर्ड यूज नहीं करने, अपने कंफर्ट के लिए करना है। जैसे आपने कभी देखा होगा लर्न टू से नो, आपने सुना होगा लर्न टू से नो। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कोई आपका अनड्यू एडवांटेज ना उठाए या कोई आपका टाइम वेस्ट ना करे। इसलिए अगर कोई आपको बोलता है मेरे साथ चल, ये करेंगे वो करेंगे, आप उसको ना बोल सकते हो अपफ्रंट, वो एक सेपरेट चीज है। बट यहां मैं बात कर रहा हूं जो आपकी लिमिटेशन है उसके बारे में, तो आपको वो बोलने की जरूरत नहीं है। जहां पे नो वर्ड है उसको स्टॉप करो, उसको ऑल्टर करो या फिर स्टेटमेंट वहीं पे रोक दो। जब आप ये वर्ड यूज करना छोड़ दोगे, अपने आप ही आप पॉजिटिविटी फील करोगे विद इन फ्यू डेज। और उसके साथ साथ ये मैंने जो टेक्निक नंबर 1 और 2 बताई उसको आप यूज करोगे तो विद इन 5 to 7 डेज आप रिजल्ट देखोगे अपने आप ही। दोनों टेक्निक पैरेलली यूज करनी जरूरी नहीं है। वन इज मिरर एंड अनदर इज विजुअलाइज वाई यूजिंग अफर्मेशंस। आप कोई भी एक यूज कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट रिगार्डिंग द अफर्मेशन।
अगर आपको कोई डाउट्स है, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिमार्क्स लिखना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर रिप्लाई कर सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।